हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी सैट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस के केमिस्ट्री का टॉपिक मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो चलिए ज़रा टॉपिक को कर देते हैं स्टार्ट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, दैट इज सिलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर जो होता है वो सिर्फ एक तरह के जो पार्टिकल्स हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन है फीलिंग ऑफ हॉट, दूसरी है स्मोक, तीसरी है ह्यूमिडिटी एंड दी फोर्थ वन इज दी वाटर। तो स्मोक, ह्यूमिडिटी एंड वाटर जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो ये तो मैटर है सारे के सारे। सिर्फ फीलिंग ऑफ हॉट जो है वो आपका मैटर नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट वन। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So first matter is continuous in nature. Second one is of the three state of matter, the one that is most compact is the solid state. In solid state, interparticle space is minimum. The density of solid is generally more than the liquid. तो आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। मैटर इज कंटिन्यूस इन नेचर नहीं होता है, मैटर जो होता है वो पर्टिकुलर इन नेचर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट दी वन दैट व्हेन यूज्ड वुड बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ अ gas. So increasing the temperature, decreasing the pressure, increasing the pressure and decreasing the temperature and decreasing the pressure and increasing the temperature. सबसे पहले liquefaction of gas कैसे बनता है मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। सपोज करिए आपके पास ये एक बीकर है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर गैस है और आपने ऊपर से एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पिस्टन को कंप्रेस करना जो है शुरू कर दो, यानी कि प्रेशर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। जरा नेक्स्ट वाले उसमें देख लीजिए डायग्राम में। सपोज करिए अब जो पिस्टन है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया था कि आपने प्रेशर को जो है इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर को कर दिया इंक्रीज और टेम्परेचर को कर दिया डिक्रीज। तो जो आपका गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी गैस थी, गैस जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हो चेंज कर देगा अपना स्टेट। ठीक है, तो गैस जो है चेंज कर देगा स्टेट, और किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात की गई है, तो आपने क्या किया, प्रेशर को किया इंक्रीज और टेम्परेचर को किया डिक्रीज, तो गैस ने जो है अपना स्टेट चेंज कर दिया और किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर रहेगा द फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले जो इवेपोरेशन का जो करेक्ट एक ऑर्डर दिया गया है, पहले पेट्रोल में होगा, फिर एल्कोहल में होगी, फिर केरोसिन ऑयल में होगी और सबसे लास्ट में होगी वाटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज विच वन इज दी सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लीजिए। सबलाइम का मतलब होता है कि आपने सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, ये चेंज कर दिया इन गैसियस स्टेट में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। सॉलिड जो है डायरेक्ट चेंज हो गया गैसेस में, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज द टेबल सॉल्ट, दूसरा है शुगर, यहाँ तीसरा है आयोडीन एंड फोर्थ वन इज द पोटेशियम आयोडाइड। तो विच वन इज द सबलाइम सब्सटेंस। तो आयोडीन जो होता है ना बेटा जी, वो आपका सबलाइम की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है, वो डायरेक्ट सॉलिड को जो है गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट को इनटू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज। तो देखिए जरा, लिक्विड स्टेट को आपने गैसियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब आप एक लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा क्या आता है, बॉइलिंग। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बॉइलिंग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेवेंथ क्वेश्चन इज विच वन इज द सरफेस फिनोमिना। तो जो आपका सरफेस फिनोमिना है वो रहेगा आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होती है वो सरफेस फिनोमिना होती है। ठीक है जी, चलिए एट्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं।
8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज द फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन वर्ड यूज हुआ है, तो फ्यूजन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस में होती है, जब सॉलिड जो है उसको आप हीट करके कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, ठीक है, वहां पे जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी वो आएगी आपकी चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है जी। अगर यहाँ पे होता वेपराइजेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज द वेपराइजेशन, नॉट इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, तो वहां पे आंसर रहता आपका कि लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हो गैसेस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन है द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बेस्ट बी कैरिड आउट इन। इवेपोरेशन सबसे अच्छा कहाँ पे होगा, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ फ्लास्क में, चाइना डिश में, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में। तो चाइना डिश का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाकियों के कंपैरेटिवली, तो इवेपोरेशन जो है चाइना डिश में सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट इज द वन इन विच इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट इज। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, एथर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड में, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज 40 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखा है एक सॉलिड सब्सटेंस का, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा था आपको सॉलिड स्टेट का, कोई सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखा था 40 डिग्री सेल्सियस का, सॉलिड जो है मेल्ट हो रहा था तो 40 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा था। अब उसी सब्सटेंस को आपने क्या करना है, फ्रीज करना है। तो जब सेम ही सब्सटेंस को आप फ्रीज कर रहे हो तो कितना टेम्परेचर रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one will help to accelerate the process of evaporation of a liquid kept in an open china dish। तो keeping dish is open, आप चाइना डिश को ओपन भी रख सकते हो, ठीक है, तो भी इवेपोरेशन जो है वो हो जाएगी। ब्लोइंग एयर इनटू द लिक्विड, कीपिंग द डिश अंडर अ रनिंग फैन, फैन के नीचे रख दीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शंस जो थे वो करेक्ट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13th वाला। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब आप एक गैस को कंप्रेस्ड करते हो कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इट्स रिजल्ट इन, जब आप एक गैस को कंप्रेस्ड करोगे ना तो टेम्परेचर को रख दो कांस्टेंट, तो क्या होगा, जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उनकी जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। इंक्रीज इन कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना, तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करने लगेंगे, कोलिजन उनके बीच में वो पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा टकराना शुरू कर देंगे। डिक्रीज इन स्पीड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जब आप कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल्स जो है वो पास में आएंगे, ठीक है। डिक्रीज इन कोलिजन ये भी नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर है तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। जब भी आप गैस को कंप्रेस करोगे तो उनकी जो पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होगी वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट है, तो आपके पास ऑप्शन में है मार्बल, ग्रेफाइट, वॉशिंग स्टोन एंड स्टोन। सो यहाँ पे राइट आंसर इज द ग्रेफाइट। आपसे एलिमेंट पूछा गया है तो ग्रेफाइट जो है कार्बन से बनता है, तो कार्बन यहाँ पे यूज होता है, तो कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है, बाकी नहीं होगा, ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटम इज, एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। द स्मॉलेस्ट indivisible particle of an element that can take part in a chemical change and radioactivity emissions, तो ये भी नहीं है, थर्ड इज द राइट आंसर। एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है एलिमेंट का, दैट जो पार्ट करता है केमिकल चेंजेस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो कौन सा जो है इनमें से कंपाउंड है वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील, ब्रास, आयरन सल्फाइड एंड डायमंड।
तो आयरन सल्फाइड जो है वो आपका क्या है, कंपाउंड है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन, सिलेक्ट द वन दैट हैज अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट हो। तो ट्रू सोल्यूशन, कंपाउंड, कोलाइडल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंपाउंड। ठीक है, 17 का आंसर रहेगा सेकंड, क्योंकि कंपाउंड जो है उसी का ही एक फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन विद नेक्ड आइज। तो नेक्ड आइज से तो हम नहीं देख सकते इनको। ठीक है, द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है कोलाइडल पार्टिकल्स को देख सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन द बीम ऑफ लाइट गेट, जब भी आप एक कोलाइडल सोल्यूशन से लाइट को पास करोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी या ऑब्जर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्कैटर्ड। जब भी कोलाइडल पार्टिकल से आप क्या करोगे, सपोज करो आपके पास ये एक मिल्क है। ठीक है, मिल्क इज द कोलाइडल सोल्यूशन। तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होंगे ना, जब आप यहाँ से लाइट पास करोगे तो जब यहाँ से पार्टिकल पे वो लाइट टकराएगी तो वो क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी सारी जगह पे। जब ये स्कैटर हो जाएगी तो ये अपने अगले पार्टिकल को जो है लाइट को पास कर देगी, एंड देन अगला पार्टिकल जो है वो भी क्या कर देगा, लाइट को स्कैटर कर देगा। इसी तरह से कोलाइडल सोल्यूशन में जो है लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपको कोलाइडल सोल्यूशन में बेस्ट देखने में मिलता है। तो स्कैटर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 20th क्वेश्चन, द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इज। सो ब्राउनियन मूवमेंट का क्या कॉज है, सो कन्वेक्शन करंट, हीट चेंज इन लिक्विड स्टेट, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल। इनका जो कंसेप्ट आया था वो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर था। तो राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड वन है, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रास किसकी एग्जाम्पल है वो आपने बतानी है। ठीक है, ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है या आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ब्रास जो है वो आपका क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, एयर इज रिगार्डेड एज मिक्सचर बिकॉज इट्स प्रेशर में वेरी। ठीक है, इट्स टेम्परेचर में वेरी, इट्स वॉल्यूम चेंजेस विद चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेशर, या इट्स कंपोजिशन में वेरी। तो एयर जो है ना वो एक मिक्सचर है, क्यों, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी कर जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल एंड वाटर कैन फॉर्म अ स्टेबल डिस्पर्जन विद द हेल्प ऑफ थर्ड सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे ऑयल और वाटर की बात की गई है। तो जब भी सपोज करो कि आपके कपड़ों पे ऑयल लग गया है, ठीक है, तो अगर आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी और ऑयल जो है वो थोड़े दूर दूर, मतलब पानी जो है ऑयल से दूर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, यानी वो दोनों क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं उस टाइम। तो हमें उसको क्या करना है, स्टेबल बनाना है। ठीक है, तो स्टेबल बनाने के लिए हमको एक थर्ड सब्सटेंस यूज करना पड़ता है और उस सब्सटेंस का नाम होता है इमल्सिफायर। ठीक है, तो इमल्सिफायर इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज ड्यू टू। अब्जॉर्प्शन, ब्लू कलर जो है पानी का, वो किसकी वजह से होता है, सो अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय soil particles, refraction of blue light by impurities present in sea waters and reflection of blue sky by sea water। तो इसका यहाँ पे जो blue color of water in sea है वो ड्यू टू है scattering of blue light by soil particles। तो यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट का ही कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर इज दी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, स्कैटर हो जाती है लाइट। चलो द नेक्स्ट वन इज दी, देखो टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया एंड द आंसर विल बी टिंडल इफेक्ट। टेल्स ऑफ कॉमेट्स आर विजिबल ड्यू टू। अब टेल्स ऑफ कॉमेट्स, सो अगेन यहाँ पे पार्टिकल्स की बात है। पार्टिकल्स में जब लाइट टकराएगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब वो स्कैटर होने शुरू हो जाएंगे तो अगले पार्टिकल को जो है
लाइट जो है पास हो जाएगी, फिर वो भी क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग का कंसेप्ट आएगा जिस कंसेप्ट को होल्ड करता है टिंडल इफेक्ट। तो राइट आंसर विल बी टिंडल इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दी वाई इज हीलियम प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन फॉर यूज इन एयरशिप्स या बलून्स। ठीक है, सो क्यों हीलियम यूज किया जाता है ओवर हाइड्रोजन? क्योंकि हीलियम हैज अ लो डेंसिटी, हीलियम हैज अ हाई डेंसिटी, हीलियम इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड हीलियम इज द केमिकली मोर रिएक्टिव। सो बेटा उसकी लो डेंसिटी भी होती है और हीलियम जो है लेस केमिकली लेस रिएक्टिव भी होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड वन। ठीक है, सो आंसर विल बी थर्ड। नाउ नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो कंपोजिशन होगी उसका जो मतलब कंपोजिशन जो है वो मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी इसकी। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए आपने नमक वाला पानी लिया है, उसमें क्या होगा, जो नमक होगा आपका वो होगा सोल्यूट। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा आपका वाटर। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट ले लो आप सॉल्ट और यहाँ सॉल्वेंट ले लो आप वाटर। अब आप क्या करो, दोनों को कर दो मिक्स। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे जो मिक्स किया गया है उसमें से आप मुझे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्ट जो है अलग दिखा दो, तो आप बोलोगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि सॉल्ट जो है पानी में जो है अच्छे से डिसॉल्व हो गया, तो वो किसका कंसेप्ट होता है, होमोजीनियस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज द होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपके पास ऑप्शन है स्टार्च एंड शुगर, मिथेनॉल एंड वाटर, ग्रेफाइट एंड चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका सेकंड वाला रहेगा, मिथेनॉल एंड वाटर, क्योंकि ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, जब मिक्स कर दोगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 28th क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर water kept in a earthen pot because of the phenomena of, किसकी वजह से जो है आपका जो earthen pot है वो कूल रहता है समर्स में? तो इसका आंसर है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से जो है earthen pot जो है ठंडा रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th क्वेश्चन। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल एथर acetone and N-butyl alcohol are 35 degree Celsius, 56 degree Celsius and 118 degree Celsius. Which one of the following correctly represent their boiling point in Kelvin scale? तो चलिए Kelvin scale में कन्वर्ट करना है। तो जब भी Kelvin scale में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, जो सेल्सियस आपको दिया हुआ है उसमें 273 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ लिख लो Kelvin, 273 ऐड करना है आपने सेल्सियस में। ठीक है, तो करवा दो। सबसे पहला है 35, उसमें आपने ऐड करना है 273। तो कर लो जरा, 5 और 3 इज 8, 7 and 3 10, सो 308 आएगा पहला। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 308 है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर है। अगला देख लेते हैं, 56 में ऐड कर दो 273, 6 3 9, 7 और 5 12, 1 3, 329। देखो यहाँ पे भी 329 है, यानी कि अब लास्ट वाला ही बताएगा कि आंसर क्या है। सो 118 में आप ऐड कर दो 273। सो 8 में आप ऐड कर दीजिए 3 को, तो आपके पास आ जाएगा 11, 7 8 9 एंड दिस इज 391। सो राइट आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने केल्विन स्केल में इसको लेकर आना था, तो आपने क्या किया, सेल्सियस में जो है 273 जो है ऐड कर दिया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर pure substance? First will be pure substance contain only one kind of particle, pure substance may be compound or mixture, pure substance have the same composition throughout, pure substance can be exemplified by all elements other than the nickel। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जो फोर्थ ऑप्शन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं है वहाँ पे। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। देखो प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, ये गलत है कि वो कंपाउंड और मिक्सचर हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है थ्रू आउट। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। देखो कहाँ पे है फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेकेंड आपका जो है राइट
ऑप्शन है। सो आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको एनटीएससी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड आपको मिल जाएगी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे साइंस, मैथ्स और एसएसटी के। तो वीडियो को अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।